नमस्कार दोस्तों, एयर के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डीजे या लाइव साउंड। सबका हार्ट होता है पावर एम्पलीफायर। ये पावर एम्पलीफायर आपकी लाइव साउंड के दौरान, डीजे चलाने के दौरान इसमें कुछ समस्याएं आते हैं। जो कॉमन समस्याएं हैं उसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं, यानी ट्रबल शूटिंग ऑफ पावर एम्पलीफायर। तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम आते हैं उसका क्या सॉल्यूशन है, तुरंत तुरंत क्या आप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो पावर एम्पलीफायर से संबंधित जो कोई भी समस्या है आप उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप एक डीजे ऑपरेटर हैं या आप एक लाइव साउंड चला रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, चाहे आप नए बंदे हो या पुराने बंदे हैं, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर है। क्योंकि यहाँ पे आपको हर वो समस्या पावर एम्पलीफायर से आपको मिलेगा। तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एंड में हम लोग बाकी समस्या जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए, पहला जो समस्या होता है वो है आपकी नो साउंड। दोस्तों, ये कॉमन प्रॉब्लम होता है। आपने एम्पलीफायर को ऑन कर दिया लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। तो उस क्षेत्र में आपको क्या क्या चीज़ को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो चीज़ है कि सप्लाई वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। हमारा 230 वोल्ट अगर सही से आ रहा है कि नहीं वो मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। वोल्टमीटर लगा है तो उसमें भी चेक कर सकते हैं। टेस्टर से भी चेक कर लीजिए टेस्टर में, लेकिन आपको 230 वोल्ट दिखेगा नहीं। अगर वो 230 वाला टापारिया का टेस्टर आता है तो उसमें भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मल्टीमीटर बेस्ट होता है। नहीं तो वोल्टमीटर लगा है तो आप उससे भी देख के पता कर सकते हैं कि वोल्टेज लेवल प्रॉपर है कि नहीं 230 वोल्ट। अगर सप्लाई सही से एम्पलीफायर को आ रहा है। अब देखिए कि आगे की तरफ जो एलईडी लगा है, अगर एलईडी है एम्पलीफायर में, सब एम्पलीफायर में नहीं होता है, कुछ एम्पलीफायर में होता है, तो एलईडी लेवल पहले देख लीजिए कि दोनों चैनल पे एलईडी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सही से लगा है, ओके, तो इसका मतलब है सप्लाई अंदर एम्पलीफायर के अंदर आ रहा है। अब सप्लाई एम्पलीफायर पे है लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। अब क्या हो सकता है कि मिक्सर से जो म्यूजिक आप बजा रहे हैं या जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं, मान रहे मिक्सर से जो साउंड आना चाहिए एम्पलीफायर को वो नहीं आ रहा है। वो क्यों क्यों नहीं आ रहा है कि चेक करिए कि आप सचमुच कुछ चीज़ें आपके मिक्सर में साउंड दिया गया है, कोई कुछ बोल रहा है या कोई गाना चल चल रहा है कि नहीं चल रहा है मिक्सर में, और वो गाने का वॉल्यूम, वो जो फेडर है वो सही से ऑन है कि नहीं है, और वो मास्टर में दिया गया है कि नहीं है। और मास्टर से जो केबल आया है, आपकी जो केबल्स आया हुआ है आपकी एम्पलीफायर में, उस बीच में अगर आपकी इक्वलाइजर्स लगा है या कोई चीज़ें आपकी क्रॉसओवर्स लगा है, उसमें सही से आ रहा है कि नहीं, वहाँ से सारे की सबका वॉल्यूम ऑन है कि नहीं है, सबका नॉब जो गेन का नॉब है वो खुला है कि नहीं है, सबका आपको फेडर जो है फेडर को देखना है। पूरा जो रूट है वहाँ से इनपुट जो एम्पलीफायर को आया है, सारा वो रूट को आपको देखना है। और वहाँ के पे जो केबल्स लगे हैं उसको भी चेक कर लीजिएगा, कहीं पे सप्लाई मतलब कहीं से आपका सिग्नल जो ऑडियो सिग्नल है वो मिक्सर से या सोर्स से आपकी एम्पलीफायर में आ रहा है कि नहीं है। अगर आप तुरंत ही चेक करना चाहते हैं तो मोबाइल से एक कॉर्ड आप हमेशा आपके पास रेडीमेड रखिए। सॉल्यूशन बता रहा हूँ, एक रेडीमेड कॉर्ड रखिए आपकी मोबाइल से। 3.52 आपकी अगर जैक वाला एम्पलीफायर है तो जैक, नहीं तो 3.52 एक एक्सएलआर केबल रखिए जो आप मोबाइल पे तुरंत लगाएंगे, गाना बजाइए और एम्पलीफायर में दीजिए और चला लीजिए। तो क्विकली आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका सिस्टम में प्रॉब्लम है या यहीं पे ही प्रॉब्लम है। तो ये एक चीज़ है। और लास्ट में आपको ये चीज़ देखना थी, देखा कि हाँ सप्लाई तो सिग्नल तो आ रहा है, ऑडियो सिग्नल हमारे एम्पलीफायर तक आ रहा है। अब देखिए भाई, सब तो आपने कर लिया लेकिन एम्पलीफायर का गेन तो आपने बढ़ाया ही नहीं है। तो एम्पलीफायर का गेन भी बहुत लोग ये करते हैं, भूल जाते हैं, सारा चीज़ चेक कर लेते हैं लेकिन देखा कि एम्पलीफायर का गेन नहीं बढ़ाया। तो पावर एम्पलीफायर का जिस चैनल को चलाना है या दोनों चैनल लगाना है तो उसका वॉल्यूम या गेन जो बोलते हैं, गेन को आपको बढ़ा लेना है, चेक कर लेना है। और अगर उस गेन बढ़ाने के बाद भी आपको लग रहा है कि साउंड फिर भी नहीं आ रहा है, तो भाई देखिए स्पीकर जो लगा है, जहाँ स्पीकर को गया है, स्पीकर तो उड़ नहीं गया है, वो भी चेक कर देना है। और दूसरा चीज़ है कि जो स्पीकर पे गया है, स्पीकर तो लूज नहीं है, कभी कभी स्पीकर भी लूज रहता है तो वो भी चेक कर लीजिएगा। और जो वायर गया है जो आपकी बोलेंगे कि स्पीकर तक, वो सही सही है कि नहीं है, वो भी चेक कर लीजिएगा। इसीलिए ये सारा चीज़ आपको पहले से चेक करना है। जो वायर्स है
आप एक केबल टेस्टर हमेशा रखा करिए आपकी। तो जब भी प्रोग्राम में आने से पहले सारे केबल्स को बीच-बीच में आप लोग को टेस्ट कर लेना है, ताकि आपका कोई केबल फॉल्ट नहीं हो। हमेशा स्पेयर केबल्स रखा करें जब आप लाइव या डीजे प्रोग्राम पे जा रहे हैं, ताकि कोई इमरजेंसी आए तो आप केबल चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना नो साउंड का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा साउंड है, साउंड तो भी आ गया लेकिन फटा-फटा साउंड आ रहा है। नंबर 2, डिस्टॉर्टेड साउंड। अगर आपका साउंड जो आ रहा है वो फटा-फटा आ रहा है, क्लियर नहीं है, कुछ अलग से लग रहा है, तो उस क्षेत्र में आपको क्या चेक करना है? सबसे पहली बात है कि एम्पलीफायर टू हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा उसको कंप्रेस तो नहीं कर दिया गया है, कहीं पे कंप्रेस कंप्रेस का जो ये है वो दब तो नहीं गया है, कंप्रेसर बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया है, या उसका लिमिट थोड़ा बढ़ तो नहीं गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है ना? अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन आपने दबा रखा होगा तो उस क्षेत्र में भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा और एक चीज़ सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है कि आपको करना क्या है, थोड़ा-सा आपका गेन का जो नॉब है उसको थोड़ा-सा आपको डाउन कर देना है। तो डाउन करके जब तक आपका डिस्टॉर्शन चला नहीं जाता है, लेकिन उसको डाउन करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि फटा-फटा साउंड आ रहा है, तो हो सकता है अभी ये भी हो सकता है कि आपकी स्पीकर्स डैमेज हो सकता है, या आपकी केबल्स जो गया है उसमें शॉर्ट्स हो सकती है ना? या ये सब होने के बाद स्पीकर भी सही है, सारा चीज़ सही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एम्पलीफायर में ही कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो ये चीज़ें फाइनल वो तो एम्पलीफायर गड़बड़ जो कि आप बाद में प्रोग्राम के बाद ही उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए उस एम्पलीफायर को या तो आप रख दीजिएगा, या तो उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करके उसको चला के प्रोग्राम को निकाल लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है ओवरहीटिंग का। देखिए ओवरहीटिंग बहुत बड़ी इश्यू है। ओवरहीटिंग होता है क्योंकि देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, मॉसफेट हो गया, ट्रांजिस्टर्स, ये सारी चीज़ें हैं, कैपेसिटर हो गया, तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, हीट सिंक भी होता रहता है पावर एम्पलीफायर में। इसलिए पावर एम्पलीफायर में ज़्यादा से ज़्यादा फैन दिया जाता है, जितना बड़ा पावर एम्पलीफायर उतना अच्छा फैन। तो कूलिंग सिस्टम तगड़ा दिया जाता है पावर एम्पलीफायर में। फिर भी कहीं-कहीं पे इश्यूज़ आते हैं, तो उस क्षेत्र में देखिए हम लोग आज के डेट पे कैबिनेट लगा लेते हैं। तो अगर कैबिनेट पहले से कंपनी मेड है, या 3U 2U जो रैक सिस्टम पे अगर कैबिनेट प्रॉपर्ली, मतलब उसके लिए ही कैबिनेट वो बना है, तो प्रॉपर उस मॉडल के लिए है तो सही है। अगर आपने कोई दूसरे मॉडल का किसी पे चिपका दिया है, हाँ सेम तो है 4000 वाट का, तो उसको भी यहाँ पे चिपका दिया, दूसरा कंपनी का मेक है तो उसको यहाँ पे चिपका दिया, तो उसमें उस क्षेत्र में क्या होगा, उसका वेंटिलेशन ब्लॉक हो जाएगा और सही से वो वेंटिलेट नहीं करेगा। जैसे मान के चलिए आप किसी दूसरे का कोई मोबाइल है आपका, मान के चलिए मेरा ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल पे मैं अगर कोई दूसरे का कवर कर दूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, फ्रंट वाला कैमरा हो सकता है कि ये हो जाए, नीचे वाला हमारा जो पॉइंट है वो अलग हो सकता है। तो इस तरह से इसमें ये चलेगा नहीं। इसीलिए जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जिसके लिए जिसका बॉक्स है, तो अगर उसको चेंज कर दिए तो वेंटिलेशन में प्रॉब्लम होगा, तो उसको करेंगे क्या उस क्षेत्र में, ये तो हो गया प्रॉब्लम। अब उसमें करना क्या है, एक कोशिश करेंगे कि वेंटिलेटेड जहाँ पे थोड़ा खुला जगह है वहाँ पे उसको रखिए। और दूसरा चीज़ है जो उसका, और दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, एक फैन। सबसे ईजी चीज़ है ये कि आप एक फैन, एक्स्ट्रा फैन रखिए, अच्छा वाला फैन रखिए और उसके पीछे लगा दीजिए, या उसके साइड पे या पीछे पे बेस्ट रहेगा, लगा लीजिए तो आराम से कूलिंग हो जाएगा। और ये चीज़ देखना भी है कि जो फैन्स है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कूलिंग फैन्स प्रॉपर्ली चल रहा है, मतलब फुल दम पे चल रहा है, स्लो चल रहा है, या बिल्कुल नहीं चल रहा है, या उसमें कोई धूल मिट्टी ऐसा कुछ लगा हुआ है, तो जो कि उस जाली को कवर कर रहा है उसको भी साफ कर देना है अगर हो सकता है तो उस क्षेत्र में, या उसको बीच-बीच में मेंटेनेंस भी करते रहिए, ये चीज़ को भी देखना है। तो ओवर हीटिंग का इश्यू बहुत बड़ा होता है, तो इसको भी थोड़ा-सा देखना है। ओके। उसके बाद है 4 नंबर जो पॉइंट है, ग्राउंड होमिंग। ग्राउंड होमिंग को बहुत बड़ा समस्या है, तो होमिंग का प्रॉब्लम लाइव में बहुत ज़्यादा आता है। तो इसीलिए जैसे कि मैंने बताया था कि अर्थिंग अगर लाइव में है तो अर्थिंग प्रॉपर करना होगा। और ग्राउंड होम का समस्या ये होता है, कब होता है? देखिए ग्राउंड होम बहुत प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ये क्यों होता है? ये आपकी ग्राउंड लूप्स की वजह से होता है। ग्राउंड लूप ऑडियो इक्विपमेंट एंड पावर एम्पलीफायर की जो ग्राउंड लूप्स की वजह से, ग्राउंड लूप कब होता है? जब ग्राउंड पोटेंशियल यानी ग्राउंड का वोल्टेज डिफरेंट पीस, ज़्यादा अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट, अलग-अलग जो इक्विपमेंट है और पावर एम्पलीफायरों के बीच में मैच नहीं करता। मतलब अलग-अलग वोल्टेज लेवल पे हो जाता है। किसी दूसरे 230 वोल्ट मान के चलिए, एक पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि 230 वोल्ट है। एक पॉइंट पे सपोज़ मान के चलिए 200 वोल्ट है। तो जैसे सारा चीज़, और कहीं पे ग्राउंड जहाँ पे आपने किया गया, वहाँ पे पोटेंशियल थोड़ा अलग है। तो सपोज़ ज़्यादा वोल्टेज जहाँ होगा वो फिर नीचे जाएगा।
सीधी सी बात है। तो ये जो वोल्टेज फिर बैक जो आता है मतलब सर्किट में या एम्पलीफायर में, तो वो हार्म करेगा। सपोज आपकी पीछे से ग्राउंड से आपका वोल्टेज दूसरे पॉइंट से आके यहाँ पे चला जाता है, तो उस क्षेत्र में भी आपका ग्राउंड लूप्स का समस्या हो सकती है। जो एम्पलीफायर में आएगा कुछ वोल्टेज दो वो आपकी हमिंग करेगा। तो उस हमिंग को रखने के लिए आपको सेपर आउटलेट्स को सेपरेट करना है। जो पावर आउटलेट आप बना रहे हैं, तो उसको ऑडियो इक्विपमेंट एम्पलीफायर इसके लिए आपको अलग से पॉइंट से लेना लेना सही रहेगा। उसके लिए आप अलग से एक सेपरेट आपकी ऑडियो इक्विपमेंट एंड एम्पलीफायर इसके लिए आप अलग से चीज़ें रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। या तो आप और एक चीज़ ग्राउंड लूप आइसोलेटर भी आता है, उसको भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ को ग्राउंड हम का एक होता है। ग्राउंड लिफ्ट का भी ऑप्शन कुछ एम्पलीफायर में होता है, उसका भी इस्तेमाल कभी कभी आप उसको भी ग्राउंड लिफ्ट का ऑप्शन को भी कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और है वो है पावर सर्ज। सडनली कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं पे भी हो सकता है कि वोल्टेज जब पावर एम्पलीफायर में सडनली कहीं पे इंक्रीज हो जाता है, सडनली वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। ये भी हो सकता है आप अगर डीजल जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो सडनली हो सकता है कि वोल्टेज रेज हो जाए या सडन, तो उस क्षेत्र में क्या होगा कि ये आपकी इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है। अगर आपकी एम्पलीफायर की पावर सर्किट उसको हैंडल नहीं कर सकता उतना वोल्टेज को, तो डेफिनेटली वो पावर सर्किट को तो पहले जला देगा या डैमेज कर देगा, तो और आपका एम्पलीफायर स्टॉप हो जाएगा। उस क्षेत्र में आप चाहे तो यूपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो होता है यूपीएस, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा कॉस्टली रहेगा, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए ये बढ़िया रहता है ना। तो वो एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं पावर सर्ज के लिए। और देखिए जैसे कि बता रहा था कि पावर सीक्वेंसर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जिसके चलते आप स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ सारा चीज़ का प्रॉपरली सारे जो एम्पलीफायर है कब किसको ऑन करना है कब किसको ऑफ करना है, ये अगर पावर सीक्वेंसर या पावर कंडीशनर का इस्तेमाल भी करेंगे तो आपका जो स्मूथ ऑन स्मूथ ऑफ ये चीज़ भी होगा। तो ये सारा समस्या आपका चला जाएगा। अब बात आता है ये 5 पॉइंट जाने के बाद और भी कुछ चीज़ें आती है जो कि आपकी और कुछ समस्या है जो कि मैं बताना चाहूँगा। और भी बहुत सारे ढेर सारे समस्या है, लेकिन कुछ कॉमन समस्या मैं बता देता हूँ। कभी कभी ये भी होता है कि आपका प्रोटेक्ट जैसे ही आपने ऑन किया प्रोटेक्ट ऑन हो गया, अब आप क्या करेंगे? अब वो जा नहीं रहा है, सारा चीज़ आपने चेक कर लिया, लेकिन कहीं पे इंटरनल फॉल्ट जब होता है तो आपकी एम्पलीफायर के अंदर की कुछ फॉल्ट होता है, तब आपका प्रोटेक्ट शो कर जाता है। तो आपने तो सारा चीज़ चेक कर लिया, एक्सटर्नल तो कुछ फॉल्ट है नहीं। एक बार आप जनरली आप एक काम करिए, उसका आउटपुट को निकाल दीजिए, मतलब स्पीकर का जो कनेक्टर है उसको निकाल दीजिए। ऐसे ही नॉर्मल आप एम्पलीफायर को सप्लाई देके ऑन करके देखिए, उसमें इनपुट भी मत दीजिएगा। तो एक बार ऑन कर उसके बाद वो अगर प्रोटेक्ट दे रहा है तो इसका मतलब है एम्पलीफायर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इंटरनल गड़बड़ है। तो उस क्षेत्र में तो आप तुरंत ही कुछ कर नहीं पाएंगे, ये बाद की बात है। बाद में उसको कोई टेक्नीशियन को दिखाइए या कुछ कहीं किसी को रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको पता है तो उसको आप खोल सकते हैं। देखिए उस क्षेत्र में क्या हो सकता, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। नॉमिनल प्रॉब्लम्स जैसे कि एम्पलीफायर में होता क्या है, एम्पलीफायर में मेनली एक पावर सर्किट होता है, तो कभी कभी वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी कभी उसमें फिर आपकी मॉसफेट में भी कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं, मॉसफेट सर्किट में प्रॉब्लम आते हैं। और जो उसकी फिल्टर सर्किट जैसे कहीं पे आपका कोई कैपेसिटर चला गया, कैपेसिटर ब्रस्ट कर गया, तो कैपेसिटर भी ख़राब हो सकती है। तो ये 3-4 मेनली प्रॉब्लम वहाँ पे होते हैं। अभी कभी कभी ज़्यादा ओवर हीटिंग की वजह से, जो वो प्रॉब्लम तो हमने बता दिया पहले से, लेकिन ये सारे समस्या भी होते हैं। तो अगर मॉसफेट जल गया है तो आप खुद रिपेयर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। उस क्षेत्र में आपको एक अच्छा टेक्नीशियन के पास उसको लेना पड़ेगा। तो अगर इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स है, मॉसफेट में कुछ इंटरनल ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप खुद रिपेयर नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए अगर आपको पता नहीं है तो उस क्षेत्र में आपको एक अच्छे मतलब ऑथराइज डीलर से या ऑथराइज टेक्नीशियन से उसको काम करवाना है। अगर उसका वारंटी पीरियड है तो कंपनी को ज़रूर बताइएगा, और कंपनी जैसे आपको फॉलोअप करता है उसी हिसाब से कंपनी को हिसाब से आप उसका रिपेयरिंग करिए। हो सकता है कंपनी उसको रिपेयर कर दे, या आपकी लोकल जो ऑथराइज सेंटर है वहाँ पे ही रिपेयर करिए। वरना आप अगर खोल देंगे तो हो सकता है कि आपका वारंटी वॉइड हो जाए। तो वारंटी के पीरियड के टाइम पे कंपनी से करवाइए, कंपनी रिपेयर से कराइए, या तो वो अगर परमिशन दे रहा है रिटिन में मैं बता रहा हूँ, जैसे फ़ोन पे बता दिया नहीं, कुछ रिटिन चीज़ें होनी चाहिए। मैं परमिट करता हूँ कि आपको मैं स्पेयर भेज देता हूँ, आप अपनी लोकल पे कर लीजिए, जो भी कास्ट आएगा मैं दे दूंगा। तो उस क्षेत्र में आप रिटिन पे लीजिए, फ़ोन पे नहीं। आप रिटिन पे उसको बताइए कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, आप उसको करके दो। तो वो रिटिन में मतलब बोलता है तो तब जाके आप उसको खोलिए, नहीं तो बाद में वो प्रॉब्लम करते हैं, ये समस्या बहुत ज़्यादा आता है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं।
अगर आप खुद सीखे हैं तो थोड़ा थोड़ा आप रिपेयरिंग का काम, अगर आपके मॉडल है तो उस मॉडल का रिपेयरिंग भी सीख सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़ा हुआ है जो कि आप देख रेफरेंस के लिए देख सकते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन जब तक आप प्रॉपरली उसको नहीं सीख जाते, अपना एम्पलीफायर को खोलिए ही मत, है ना। और एम्पलीफायर तब हाथ लगाइए, कम से कम एम्पलीफायर की पावर आधा घंटे के बाद, पावर ऑफ होने के आधे घंटे बाद ही उसका कवर खोलिए, क्योंकि कभी कभी कैपेसिटर में भी चार्जेस कुछ रहता है। हालांकि 5-10 मिनट के लिए रहता है, लेकिन आप उसको आधे घंटे के बाद ही उसको खोलिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप बिल्कुल ही उसको मत खोलिएगा, टेक्नीशियन से खुलवाइएगा। और एक समस्या होती है कि भाई देखिए, ये तो समस्या अंदर की जो समस्या है वो बता देता हूँ। और दूसरा चीज़ कभी कभी ये भी होता है कि आपकी एम्पलीफायर के अंदर कुछ मतलब हमिंग का साउंड आता है। तो उस क्षेत्र में कहाँ क्या हो सकता है कि आपकी जो टोरॉइडल ट्रांसफार्मर है, अगर पहले से नहीं हो रहा था, बाद में आ रहा है, तो अंदर से कुछ और हमिंग के साउंड आता है। हो सकता है कि आपकी टोरॉइडल ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है अभी, तो वो भी एक समस्या हो सकती है। तो अच्छी कंपनी का जो ट्रांसफार्मर होता है, टोरॉइडल ट्रांसफार्मर, वो जनरली बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। और एक समस्या भी वो लोग बोलते हैं कि सर हम कौन सा एम्पलीफायर लेके जाएँ। भाई देखिए, जो आपकी एरिया में बढ़िया चल रहा है, कम से कम 5 साल चलने वाला कोई एम्पलीफायर मॉडल ही लीजिएगा। तुरंत ही आज ही आया है, आज आपको ले जाना है, ऐसा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो रिस्क लीजिए, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप रिस्क लीजिए। जो चीज़ें आपके पास है, जो चीज़ें 5 साल से चल रहा है मार्केट में, और उसमें से जो अच्छा चल रहा है उसी को कोशिश करिए। नया चीज़ लेना सही होता है, लेकिन मैं रिकमेंड इसीलिए नहीं करता हूँ कि अगर आप नए हैं, हाँ, आपके पास पहले से 15-20 एम्पलीफायर्स हैं, आप एक नया लेके अपना शौक पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो बजट में है, उसको मैं नहीं बोलूँगा कि आप एक नया एम्पलीफायर लेके जाइए। आप जो मार्केट में चल रहा है, जो मार्केट में दौड़ रहा है, उसको लीजिए। या ऐसा भी है कि आपके एरिया में भी जो चल रहा है 5-10 साल से, उसको लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से कोई बोल देता है कि ये वाला एम्पलीफायर बढ़िया है और आपके एरिया में उसको वो मिल नहीं रहा है, स्पेयर पार्ट ईज़िली मिलता नहीं है, तो वो चीज़ आप मत लीजिएगा। और कोशिश करें कि लेने से पहले आपकी नज़दीक एरिया में जो डीलर्स हैं, जो रिपेयर करते हैं टेक्नीशियंस, उनसे बात करिए। जो लोग साउंड का काम करते हैं, जो एम्पलीफायर रिपेयर करते हैं आपकी नज़दीक, क्योंकि आप कुछ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ग्राउंड रिसर्च करिए कि इस एरिया में कौन एम्पलीफायर रिपेयर कर रहा है, कौन स्पीकर बना रहा है। क्योंकि आप जब काम करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कितना दूर पे मैं इसको रिपेयर कर सकता हूँ। आज आपको प्रोग्राम मिला है, तो उसी हिसाब से आप हमेशा, अगर आपको लगा कि भाई मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर ही जाके रिपेयरिंग शॉप है, तो आप ऐसे चीज़ लीजिए जो कि पूरी तरह से सेफ हो, और हमेशा कोशिश करें स्पेयर्स रखें। यानी अगर आप एक प्रोग्राम पे जा रहे हैं, आपके पास 2 एम्पलीफायर आपकी ज़रूरत पड़ता है उस प्रोग्राम में, तो कोशिश करें तीसरा एम्पलीफायर भी आपके साथ लीजिए, ताकि प्रोग्राम कम से कम आप निपटा दो। और प्रोग्राम निपटाने के टाइम पे ज़्यादा छेड़खानी मत करिए। लाइव प्रोग्राम में, हमेशा बोला हूँ, लाइव में कोई छेड़खानी नहीं, लाइव में कोई छेड़खानी नहीं। तो ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है, जो है आपके पास उसमें कोशिश करना है। जो चीज़ मैंने आज बताया है उसको पहले ट्राई कर लेना है। केबल्स, छोटी-छोटी चीज़ें, जो केबल्स हो गया, सिग्नल नहीं आ रहा है, आपने वॉल्यूम ही बढ़ाया नहीं है, वहाँ देखा कि लैपटॉप में मोबाइल का वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, मोबाइल का वॉल्यूम कोई नहीं बढ़ाता है, बस मोबाइल लगा दिया कि गाना चालू कर दिया, लेकिन साउंड ज़्यादा नहीं आ रहा है, जबकि मोबाइल का साइड वॉल्यूम भी बढ़ाना है। तो ये चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो उसको भी चेक कर लेना है। लाइव में ये छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं सारा चीज़ सही रहता है। छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, कहीं साउंड नहीं बढ़ाया, कहीं म्यूट बटन दब गया है मिक्सर में। आप ढूँढ रहे हैं भाई केबल में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, साउंड नहीं जा रहा है, जबकि म्यूट बटन को बस अनम्यूट करना है। कहीं पे गेन नहीं खुला है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें भी होती है। ये सब छोटी-छोटी पर मोटी बातें। तो अगर एम्पलीफायर की रिलेटेड जितने हो सके छोटी-छोटी प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूँ। कोई चीज़ अगर भूल गया हूँ, छूट गया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि और थोड़ा डिटेल में बताना ज़रूरी है, एक वीडियो बना के, तो वो चीज़ भी बताइए। जो भी ये वीडियो देख रहा है, ज़रूर कोशिश करे एक कमेंट ज़रूर लिखे, चाहे अच्छा लगा या बुरा लगा। और जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आप क्या देखना चाहते हैं, आपका क्या समस्या है, देखिए नीचे नंबर भी स्क्रॉल हो रहा है, उसमें आप अपना एक छोटा-सा वीडियो, समस्या का वीडियो, देखिए वीडियो नहीं भेजेंगे तो आपको समस्या
आइडेंटिफाई नहीं होगा। वीडियो पे आप वीडियो ऐसे उठा के पूरा रिकॉर्ड करिए कि भाई मेरा ये समस्या है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और मेरा ये समस्या है, इसका कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, या मैं कुछ चीज़ें लेना चाहता हूँ और मेरे पास ये चीज़ें हैं और मैं इसको चलाने के लिए ये लेना चाहता हूँ, तो क्या ये सही रहेगा या गलत रहेगा। उसके बाद हमें या हमारा टीम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको डेफ़िनेटली कॉन्टैक्ट करेंगे। तो इसी जो नंबर है नीचे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे भी आप सेंड कर सकते हैं वीडियो को यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, नहीं तो हमारा इंस्टा जो टेलीग्राम नंबर भी है, टेलीग्राम भी है, और हमारा आप बोल सकते हैं फेसबुक में है, वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ आपको मिल ही जाएँगे। तो आप ढूँढेंगे तो ढूँढने से भगवान भी मिल जाते, तो ये मेरे नंबर्स आराम से आपको मिल ही जाएँगे। तो ढूँढिए और जो भी समस्या है तुरंत ही आपको निदान करिए। कम से कम यहाँ पे कमेंट पे लिख दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत, जय जगन्नाथ।